सरस्वती माता को हम लोग पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वो विद्या के देवी हैं। किसकी देवी हैं? विद्या। जैसे हम लोग कॉपी को विद्या मानते हैं, कलम को विद्या मानते हैं, है ना। हम लोग अगर पैर से या किसी वजह से गिर जाता है तो हम लोग इनको कुछ करते हैं, गोड़ लगते हैं, है ना। तुमने सोचा कभी कि हम लोग इसको गोड़ क्यों लगते हैं इनको? क्योंकि विद्या को जी विद्या। देखो मूर्ति जो होते हैं सरस्वती जी का मूर्ति, वो हम लोग उनको एक सांचा रूप, एक आकार देकर के उनको पूजनीय करते हैं, नहीं। हाँ, हम लोग कॉपी को विद्या कहते हैं, कलम को विद्या कहते हैं, अखबार को विद्या कहते हैं, है ना, या किताबों की विद्या कहते हैं। तो कहने का मतलब कि विद्या जो सरस्वती माँ की जो पूजनीय हो गया, सरस्वती जी को पूजना यानी विद्या को पूजना, सिंपल बात है, नहीं। अब मान लो कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो देवी जी को तो पूजते हैं, सरस्वती माता को, लेकिन विद्या को वैल्यू नहीं देते हैं, तो उनके लिए कोई फिर वहां पे वैल्यू रहा नहीं रहा। अगर हम मूर्ति को पूजा न भी करें और विद्या को हम समझ लें, परख है, ज्ञान है, इसके बारे में समझ है, तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि हमको जानना होगा कि विद्या क्या होता है ना, इसके बारे में, तो तभी होगा। बहुत से लोग बस मतलब मूर्ति को केवल पूजा करते हैं, विद्या से कोई ज्यादा लेना देना वास्ता नहीं रहता। तो चीजों को समझना है ना। एक इनकी गीत हैं, कथाएं हैं, बहुत तरह से चीजों को समझना होता है। ऐसा नहीं है कि बस जैसे तैसे करना है ना। अगर मैंने जो विद्या को समझ लिया ना, मूर्ति को पूजे अथवा मत पूजे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूजना नहीं चाहिए, पूजना चाहिए, बट उसको प्लस विद्या पे ज्यादा जोर देना चाहिए। और इस चीज को समझेगा तो वो अपने आप लीन हो जाएगा व्यक्ति उस चीज में, है कि नहीं। इसलिए विद्या को हम लोग पूजते हैं, क्योंकि विद्या की देवी माता कौन है? सरस्वती हैं। ये अपनी स्वर से, ज्ञान से, बुद्धि से बच्चों को मतलब एक तरह से प्रज्वलित करते हैं, उज्जवल भविष्य करते हैं। चलिए ठीक है बच्चे, आइए भाई साहब हम लोग 2 सवाल से करते हैं, इसलिए आप लोग भी विद्या को सम्मान कीजिए, है ना। विद्या ही हमारी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान संपत्ति होती है, विद्या से सब चीज प्राप्त कर सकते हैं आप, है ना। समझने के लिए बहुत चीजें हैं। तो